नमस्कार, जय हिंद साथियों। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 10 का एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा स्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम जितने भी स्टैटिक्स के जितने भी फॉर्मूला उनकी बात करेंगे, है ना। तो इसमें हम तीन चीज़ निकालते हैं वाला। क्या? सबसे पहले निकालते हैं मीन, मोड, मीडियन। ठीक है बच्चों, तो एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके फॉर्मूला को हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब देखो जो हमारा सबसे पहला ही टॉपिक हमारा मीन। तो मीन निकालने की हम प्रोसेस बताना चाहें पहले। मीन, जिसे इंग्लिश में हिंदी में हम बोल देते हैं माध्य। ठीक, या बीच का जो हमारा जो भी हमारे पास में डाटा है, जो हमारा मिडिल में होगा सबसे, वो उसी को हम मीन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखो जैसे मीन है हमारा, तो मीन हमारे पास में दो प्रकार के टेबल होते हैं या डाटा होता है ना। एक तो डाटा ऐसे ही दे दिया जाता है, जैसे हमारे पास में क्लास है कोई, उनके नंबर दे दिए तो उसका बोल देगा डाटा जो दिया हो उसका मीन निकालो। ठीक, तो उसका तो हम सीधा जितने भी हमारे पास में डाटा है उनका सबको सम करेंगे और जितने भी बच्चों का वो डाटा है उसका डिवाइड करेंगे, वही हमारा मीन निकल जाएगा। जब हमें सारणी के रूप में, मतलब किसके टेबल के रूप में कोई डाटा अरेंज करके दिया होता है, तो जो टेबल के रूप में डाटा अरेंज होता है वो टू टाइप्स का होता है ना। तो टू टाइप्स में भी एक क्लासिफाइड, एक अनक्लासिफाइड। क्लासिफाइड में का मतलब है जो हमारे पास में जो क्लास इंटरवल होता है। ठीक है बच्चों, जो क्लास इंटरवल होता है उनमें जो हमारे क्लास इंटरवल ऐसे बटा होता है ना, जैसे ए 0 से 10, 10 से 20 ऐसे। ठीक, और जो डाटा होगा वैसे ही जो अनक्लासिफाइड होगा उसमें क्लास मार्क दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी होगी बस। ठीक, तो देखो हम एक एक करके सबका फॉर्मूला देखेंगे। हम मीन की बात करें तो मीन को निकालने के लिए तीन टाइप्स होते हैं हमारे पास में। कौन कौन से? देखो पहले सबका अलग अलग फॉर्मूला लिखेंगे हम। डायरेक्ट मेथड है ना, डायरेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड जो रहता है हमारे पास में, जो हमारा मीन है उसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो ऐसे ही सिंपल बात करें, सम ऑफ ऑल टर्म्स। ठीक है, ये टर्म्स, ऑल टर्म्स है ना, अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। टर्म्स का मतलब है कोई भी हमारे पास में कोई नंबर दिया हुआ है ना। ठीक, अब ये हमारा सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब मान के चलो जो हमें क्लासिफाइड टेबल दिया हो तो उसमें क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई और एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। देखो इसमें एफ आई जो है हमारा क्या है, वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक, और जो हमारा है एक्स आई, ये हमारा क्लास मार्क। ठीक, ठीक है बच्चों, तो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे मान के चलो हमारे पास में कोई डाटा दिया हुआ होता है, तो जैसे कोई भी नंबर हमारे पास में 2 या 3 बार आ रहा है, जैसे मान के चलो 2, 4, 8, 8 ये ऐसे दे दिया, तो 8 जो हमारा 2 बार आया है ना, तो उसी को हम बोलेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब ये है हमारा डायरेक्ट मेथड। अब बात करें हम, सेकंड मेथड है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड। मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड में उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार बराबर
ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई और सिग्मा एफ आई। देखो एफ आई तो हमें पता है, ये जो ए है, ए क्या है यहाँ पे, ए है हमारा एज्यूम मीन, ठीक। और जो हमारा एफ डी आई है हमारा, ये है हमारा डेविएशन। डेविएशन का मतलब है, अब डी आई की हम डी आई को हम निकालेंगे कैसे, डी आई का निकालेंगे तो एक्स आई जो है हमारे पास में, उसे हम ए माइनस कर दें, ठीक है। तो हमारा एज्यूम मीन मेथड है। और तीसरा मेथड है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का हम फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई और इंटू में एच, ठीक। अब ये चीज़ हमें पता है एफ आई क्या है, और यू आई आ गया इसमें एक नई चीज़, और एच आ गई। तो एच जो हमारा क्लास साइज है, क्या है, क्लास साइज। क्लास साइज का मतलब है जैसे हमारे पास में जो इंटरवल दिए होते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है। तो बीच में जो डिफरेंस आएगा वही हमारा क्लास साइज है, और वो जो डिफरेंस है सब में इक्वल होगा तो, ठीक है। और ये हमारा यू आई है, हमारा यू आई बराबर हो जाएगा क्या, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, या बोल दें डी आई अपॉन एच, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास में 3 फॉर्मूला थे, सबके अलग अलग, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और तीनों के अलग अलग फॉर्मूला हमने निकाल लिए हैं, ठीक है बच्चों। तो तीनों के फॉर्मूला है हमारे। अब हमारा मीन जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर होगा। अब हम आगे दूसरे टॉपिक हमारा मोड, ठीक। अब मोड जो टॉपिक है हमारा, उसका एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक। और इसमें भी ऐसे ही क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड जो हमारे पास में होते हैं डाटा, जैसे मान के चलो कोई डाटा हमारे पास में, जैसे 2 4 6 8 4 3 2 1 ऐसे करके है ना। तो उसमें जैसे वो फ्रीक्वेंसी दी होती है, जो सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी होगी वो ही उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्लास मार्क होगा, वो ही उसकी मोड हो जाएगी, ठीक। या बोल दें सीधी सिंपल भाषा में, जो चीज़ ज़्यादा बार आ रही है उसी को हम उसका मोड बोलेंगे, ठीक है। और जैसे मान के चलो हमें इंटरवल में बना के दी हो टेबल, तो जब कैसे देखेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला हमारा मोड इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H, ठीक। अब जो हमारे पास में L है, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, ठीक। अब ये हो गया ना। अब देखो ये मैं F1 और F0 और F2 एक इसकी बात करें, तो जो हम इसको सॉल्व करते हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो ये F1 जो हो जाएगी वो ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ना। F1 को क्या बोलेंगे, हाईएस्ट, HIGHT, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी,
ठीक। और हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी के जो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास में जो क्लास इंटरवल होगा उसकी जो लोअर लिमिट होगी, जैसे 40 से 50 कोई हमारे पास में क्लास इंटरवल आ जाए तो ये जो हमारा ये लोअर लिमिट हो जाएगी इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉड क्लास। ठीक है, मॉड क्लास हो जाएगा। और F1 है और F0 की बात करें, ठीक, तो इससे ठीक एक पहले जो होगी प्रीडिसिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब हमारा F2 है सक्सेडिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास भी बोल सकते हैं ना यहाँ पे, जैसे हाईएस्ट लिख रही है मोड क्लास। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास में एक फॉर्मूला और बचा हमारा, क्या है, तीसरा, मीडियन। ठीक, अब मीडियन का फॉर्मूला हमारा देखो, मीडियन हम 2 टाइप से निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास में कोई नॉर्मल डाटा दिया हो तो उसमें हम कैसे निकालेंगे, जो हमारे जो टर्म होंगे उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक, और फिर जो उनको काउंटिंग करेंगे, अगर वो सम आए, उनका ओ ऑड आए, क्या है, ऑड, तो हमारा n/2 + 1 टर्म निकाल लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। और हमारे इवन आए तो उसको निकालने के लिए देखो हम अलग अलग फॉर्मूला देख रहे हैं ना, नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म्स, ठीक, ऑड, उसमें देखेंगे हम n+1/2 टर्म है ना, ठीक। और ऐसे ही देखेंगे जो आगे हमारा होगा इस नंबर पर, वही हमारी मीडियन हो जाएगी। अब जैसे मान के चलो E1 आ जाए, E1 में क्या होगा, हम निकालेंगे n/2 टर्म है ना, और जो हमारी n/2 + 1 टर्म है, ठीक। तो मीडियन क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी हमारी n/2 प्लस वैल्यू ऑफ, है ना, सही से लिख लो, वैल्यू ऑफ n/2 टर्म है। अब ये हो जाएगा हमारे पास में वैल्यू ऑफ n/2 + 1 टर्म है अपॉन 2। ये हो जाएंगी अलग अलग इनकी हमारी, जो हमारे पास में मीडियन निकालनी है ऑर्डर इवन के लिए ना, जो हम अरेंज कर लेंगे उनमें, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ मीडियन जो हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी वैल्यू ऑफ n+1/2 टर्म है ना, ठीक है बच्चों। अब मीडियन का एक और फॉर्मूला है हमारा, तो इससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, तो यहीं लिखे देते हैं हम इसको,
मीडियन इजकल टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F और मल्टीप्लाई में H। देखो L और N/2 इसमें ही हम ऐसे जैसे हमने मोड निकाला था उसमें, बस इसमें क्या फ़र्क है, उसमें हमारा मोड इंटर क्लास था और इसमें क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। ठीक है, मोड क्लास बोल दो या मॉडल क्लास बोल दो। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा अब लोअर लिमिट ऑफ मोड या सॉरी मीडियन क्लास, और ये N/2 हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो N क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी, और हो जाएगा CF जो हो जाएगी प्रीडिसिंग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और F है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है ना, MEDAIN। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास में H हमारे पास में क्या है क्लास साइज है। तो यही हमारे पास में जितने भी स्टैटिक्स में फॉर्मूला हैं वो हैं को अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे, और इसको अप्लाई करना ही मैंने थोड़ा थोड़ा तो इसमें बता दिया है, नहीं तो हमारे पास में अलग अलग इसकी वीडियो हैं, लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे मीन मोड मीडियन की। ठीक है बच्चों, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, एग्जाम नज़दीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।